अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? कल क्या क्या कर रहे थे और क्या क्या करके आए हैं, कितना काम कर लिया है, ज़रा पहले चेक करवाएं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन कौन काम करके आया है, किस किस ने क्या क्या कितना कितना किया है, पहले एहतसाब होगा और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज सबकी रसीदें चेक करनी है मैंने, तो अपनी अपनी ज़रा रसीदों के ऊपर टाकियाँ शाकियाँ मार लें। फिर उसके बाद हम आगे जो अगला हमारा चैप्टर है अमेज़ॉन का, उसकी तरफ चलें। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को, और टाइम पे आने वालों का भी शुक्रिया और ना आने वालों का भी शुक्रिया। अपने अपने लिंक्स, अपना अपना काम जो भी है आपने किया है वो दिखाएं ज़रा। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है या फाइबर पे काम किया है तो आप लोग गिग्स भी दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 10-15 मिनट के अंदर एक ओवरव्यू लेना है, फिर उसके बाद हम अमेज़ॉन की तरफ चलते हैं। evishan.online डॉट ये किधर चला गया भाई? इसको यहाँ पे साइड पे लाना था ना बेटा आपने, या इस तरफ लाना था? इसने आना था इधर। इसको ठीक करो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये आधा मेन्यू ऊपर है और आधा नीचे है। बाकी आपका लेआउट अच्छा है, और अबाउट मी में आपने पिक्चर लगाई है और साथ पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पे सिर्फ आइकन्स लगे हैं इनकी, या तो कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह भी बताओ साथ। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, कैसे हो और क्या क्या करते हो। और यहाँ पे इस सेक्शन की कोई हेडिंग वगैरह भी देनी थी ना, अभी नीचे बना रहे हो शायद आप। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओ, ऊपर अच्छा नहीं लग रही है। hafiztraders.com। अच्छा जी, अरे वाह, वेरी गुड। हेलो, आई एम सुफियान। ओके गुड। मोर अबाउट मी, माई स्किल्स, रीसेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा मोबर्रा, आपने ऐसा करना है कि ये जो आपने बैकग्राउंड ओवरले लगाया है ना यहाँ पे, इसका इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। इसकी अभी ओपेसिटी होगी आई थिंक सो 0.5, तो आप उसको 0.1 कर दें। ठीक है, तो ताकि ये डॉट्स वगैरह जो ज्यादा शो हो रहे हैं ना, वो फिर ये इस रीसेंट प्रोजेक्ट्स को वाले सेक्शन को थोड़ा सा डिम कर देते हैं। तो इस इनको इन प्रोजेक्ट्स को डिम करने के लिए हम ये जो पीछे डॉट डॉट्स से लगे हुए हैं, इनको डिम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड ओवरले की जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, बाकी बेहतरीन है। वेरी गुड, एंड दे आर स्टिकी टू। बेहतरीन, क्लैपिंग करें जी, ये मुबर्रा के लिए अच्छा काम किया है और मेहनत करके आई है। और ऊपर लगाया, ये अच्छा लगा। चलें जी, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वहीं पे रहने दें उसको। सोशल आइकन्स में स्पेस नहीं ऐड होती? होती है भाई, क्यों नहीं होती? आप आपके पास जो सोशल आइकन्स वाला विजेट है उसकी आइकन स्पेसिंग मौजूद है, उसका एलिमेंटर के अंदर जो है आप लोगों को सारे का सारा सेक्शन मिल जाएगा, तो वो स्पेसिंग आप लोग लगा सकते हैं। ikraakram.com। और तो नहीं रह गया कोई? इकरा है जी। हेलो, आई एम इकरा। यू कैन डाउनलोड द रिज्यूमे, मोर अबाउट मी, माई स्किल्स।
recent projects or submit the project. Very good. बेहतरीन। चलें जी, माशाल्लाह अब डेवलपर बन गए आप लोग सारे, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये स्किल्स जो हैं इम्प्रूव हो रही हैं, और अब मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि आप अब वर्डप्रेस पे आसानी से काम कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया आप लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे बिराने में। तो आहिस्ता आहिस्ता गलतियों से ही इंसान सीखता है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहता होता हूँ कि अपने आप को कंपेयर किया करें। जब आप लोग अपनी कम्युनिटी जो है वो चेंज करते हैं, जब आप अपनी रहन सहन, अपनी जो है सराउंडिंग्स को चेंज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। आप पहले किसी और सोसाइटी में उठ बैठ रहे थे, अब आपने ई रोजगार ज्वाइन किया, आपकी सराउंडिंग्स चेंज हुई, आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव होने लगा। तो उसकी वजह से आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। ठीक है, आपको मैं मतलब ये दावे से कह सकता हूँ कि सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही होगी। सिर्फ किस वजह से कि हमने अपनी जो दिन के 2 घंटे थे वो ई रोजगार को देना शुरू कर दिए, एक ऐसी कम्युनिटी को देना शुरू कर दिए जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं, जहाँ पे बात की जाती है कि पैसे कैसे कमाने हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो जब आपकी सोहबत जो है वो आपके ऊपर अच्छा असर डालती है, तो वो फिर काफी लंबी देर तक उसके जो है वो असर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो छोड़ जाती है। हिरा वेब एक्सपर्ट, ये सारी लड़कियां ही काम करके आई हैं, लड़के किधर है भाई? ये हिरा ने काम किया है, इकरा ने किया है, फिर मुबर्रा ने इससे पहले मुझे दिखाया, एक वो जिशान ने बस थोड़ा सा काम दिखाया आई थिंक सो। बाकी सब लोग जो हैं वो मर्द हजरात किधर हैं? हेलो, आई एम हिरा, डाउनलोड रिज्यूमे। और अच्छा, अभी इनको आपने कनेक्ट नहीं किया नेविगेशन के साथ। ठीक है, चले, आपके भी सेक्शंस बनने वाले रहते हैं, स्टार्ट है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सर मैं कल को चेक करवा दूंगा, आज पेपर देने लाहौर है। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, गुड। वापस आ जाएं फिर। और कोई नहीं है, किसी ने अपना कोई काम दिखाना हो, चेक करवाना हो, बस इतने लोग ही हैं काम कर रहे हैं, जो बाकी किधर है? अभी भी हमें माशाल्लाह हमारे पास 16-17 लोग हैं जो लाइव हैं। उसके बाद भी कम से कम कोई 50-60 लोगों की क्लास है जो ये लेक्चर रोजाना सुनती है। अटेंडेंस के अंदर रोजाना कोई 70-80 लोग हैं जो अटेंडेंस लगाते हैं। तो किधर जाते हैं बाकी सब लोग? फाइवर पे भी देख लो, फाइवर का क्या यूआरएल था आपका? fiverr.com/iq-webtech। एक मिनट भी, मैं एक कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ जरा 2 मिनट में।
हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे फाइवर की। हाँ, फाइवर पे था आपका IQ वेबटेक, आई थिंक तो पहले विजिट किया है। चल, अच्छा इकरा, अभी तक आपको कोई मैसेज क्यों नहीं आया? अभी तक आपका रिस्पांस टाइम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैसेज आ जाना चाहिए अब तो। आपका ये वाला थंबनेल अच्छा है। ये जो बूस्ट योर रैंकिंग्स लिखा हुआ है ना, इसका कलर भी वाइट करो, और ये जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं इनको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके ना, इसका कलर बिल्कुल वाइट होना चाहिए जैसा ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का कलर है, ठीक है। बाकी ये आपकी वीडियो भी, थंबनेल भी सेट है इसका, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का भी अच्छा है, बैकग्राउंड रिमूवल। और ये क्या है, आई विल राइट प्रोफेशनल आर्टिकल्स ऑन पेट्स, वेरी गुड। I will install WordPress and Pro themes. I will remove background. I will create a professional e-commerce online store. स्टोर, ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट। ये थोड़ा सा टाइटल जो है वो लंबा हो गया है यहाँ पे, इसको टाइटल को थोड़ा सा छोटा करो ताकि समझ में आए। माइग्रेट और क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ पे इस टाइटल को कुछ ऐसे लिखो कि आई विल माइग्रेट योर वेबसाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है, या फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये अच्छा है, गुड है। मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की आपकी गिग देख लेता हूँ, और ये देख लेते हैं। फहद नज़ीर साहब हैं, वो कह रहे हैं सर लोकल होस्ट पे काम किया है कंप्लीट, बाद में माइग्रेट करना था, साथ माइग्रेट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट डोमेन का पासवर्ड भूल गया तो रॉन्ग एंटर करने के बाद एक्सेस डिनाइड हो गई। तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो ना, उसका पासवर्ड चेंज कर लो अगर भूल गया है तो, ठीक है, पासवर्ड चेंज कर लो, नहीं तो वो अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करोगे, वो आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्डप्रेस जीटी मैट्रिक्स स्कोर 90%। इसको इसको ऐसे लिखो, जीटी मैट्रिक्स स्कोर 90 अबव, ठीक है, 90% अबव या अबव 90%। 100% सेटिस्फेक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी, लोड टाइम लेस देन 3 सेकेंड, इस तरह लिखा करो। बूस्ट योर रैंकिंग का कलर आपने थोड़ा सा वाइट करना है, बाकी ठीक है, वेरी गुड। कैटेगरी भी अच्छी है आपकी, और डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी है, आप माशाल्लाह गिग बनानी आ गई है आप लोगों को। हम्म। ये ना प्रीमियम की प्राइस थोड़ी सी आपने ज़्यादा लिखी हुई है। ये जो प्राइस है ना अभी स्टार्ट में, आप कम भी रख लोगे तो कोई मसला नहीं है। स्टार्ट में अगर आपको कम पैसे भी मिलते हैं तो आपको रिव्यू मिलेगा, आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी उस रिव्यू की वजह से। तो अभी स्टार्ट में इसको प्रीमियम वाले को जो है वो 30, 35 या 40 तक ले जाओ, ठीक है, 40 से अबव ना जाओ। यहाँ से स्टार्ट कर लो $5 से या $10 से, 10, 20 और ये 40 कर लो, या इसको 20, 30 और देन 40 कर, ठीक है। सर एलिमेंटर में दो विजिट हैं, आइकन लिस्ट एंड सोशल आइकन्स। अगर आइकन लिस्ट लगाएं तो स्पेसिंग ऐड है होती है, और अगर सोशल आइकन्स वाला विजिट लगाते हैं तो स्पेस ऐड नहीं होती। हाँ, तो फिर आप आइकन लिस्ट लगा लो ना, उसमें से आप लोग खुद से आइकन लगा सकते हो, वो अच्छा है। सोशल आइकन्स में फिर वो सोशल प्लेटफॉर्म के आइकन्स आते हैं, जैसे वो आपके आ रहे थे व्हाट्सएप वगैरह। अच्छा जी सर जी, ऑल गिग्स रैंक टॉप पे एंड ऑर्डर नहीं आ रहा, काइंडली कोई सी सजेशंस दें। विकी 203 चेक अकाउंट ई कॉमर्स वेबसाइट की गिग बनाई, वो भी रैंक हो गई है बट स्टिल नो ऑर्डर। आपके इंप्रेशंस वगैरह कितने आ रहे हैं वो मुझे बताएं जरा। आज का ये टॉपिक तो नहीं था फाइबर का, लेकिन चलें हम इसको खोल के बैठ गए हैं आपको। विकी_203। लास्ट डिलीवरी आपकी 14 डेज अगो है। अच्छा, एक और चीज जो मैं दोबारा से याद करवाता जाऊं, जितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, जितने लोगों के जो ऑर्डर हैं वो आ रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है बेटा कि आपने अपने जो भी स्क्रीनशॉट हैं, ऑर्डर के स्क्रीनशॉट जो आपने ई रोजगार में आने के बाद कंप्लीट किए हैं, उन सब ऑर्डर के स्क्रीनशॉट्स को आपने मुझे इनबॉक्स करना है, ठीक है, मैसेंजर पे मुझे सेंड करना है। और जैसे ही ऑर्डर आता जाए आपने मुझे उसको भेजते जाना। 2000 इम्प्रेशन हो गए हैं सर।
2000 से भी ऊपर जाओ, अब थोड़ा सा ना इसको ऊपर लेके जाओ, कम से कम आप ये 2000 इंप्रेशन आपकी एक गिग पे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4-4 हजार 6-6 हजार इंप्रेशन आपकी एक एक गिग पे हो तो ये अच्छी बात है। सर जी सर्च करके चेकिंग कर लें वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ टॉप पे। वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ तो इतना अच्छा कीवर्ड तो नहीं है। ऑन पेज एसईओ एक अच्छा कीवर्ड है। वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हो आप? वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ नुमान ही है, हर जगह पे छाया हुआ नुमान है और जाहिद है। किधर हो आप? यही कीवर्ड बताया ना आपने मुझे? वेयर इज विकी? नहीं मिल रहा। कीवर्ड देखो मैंने क्या लिखा है, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ कहते हो तो मैं स्पेस यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ऑन पेज एसईओ लिखूं। चलो ऑन पेज एसईओ लिख दिया। स्पेस डालिएगा। ऑन पेज इकट्ठा लिखना है? इकट्ठा लिख के भी नहीं आए थे वैसे तो आप, लेकिन चलो मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ दोबारा से। ये ऑन पेज एसईओ लिखा और आई एम फाइंडिंग विकी। विकी 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 किधर है भाई? अभी आपने ऑन पेज एसईओ लिखा है बेटा, क्या कर रहे हो हैं? मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देता हूँ। अब ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे आपकी साइट रैंक कर रही है। अच्छा अब ये देखो एक चीज समझने वाली है, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर 2705 सर्विसेज अवेलेबल हैं, और एक कीवर्ड है सिर्फ ऑन पेज एसईओ। यहाँ पे मैं स्पेस डाल के फिल करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पे ये देखो ऑन पेज एसईओ के ऊपर कितने लोग रैंक्ड है, 4269 जो है वो सर्विसेज इसके ऊपर मौजूद है, और आपकी जो गिग रैंक है वो है ऑन पेज पे, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ पे। ये ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा अब देखने की बात ये है कि यहाँ पे ये जो मार्केट है ऑलरेडी वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ के कीवर्ड की, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आधी है, उससे ज्यादा उससे कम सेलर्स हैं इसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितने जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं। ये जो सबसे ऊपर रैंक कर रहे हैं बंदे उसका एक ऑर्डर है, एक रिव्यू है। ये भाई साहब का एक रिव्यू है, ये इसका एक रिव्यू है। ये एक बंदा अच्छा है उसके 31 रिव्यूज है, आपके 5 हैं। एक और बंदा है आसिमा याकूब के नाम से एक लड़की है, उसके हैं 144। इसके अलावा और कोई इतना खातिर खा बड़ा सेलर जो है वो मुझे इस मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है अब ये देखो ना यहाँ पे 2-3 लाइनें हम नीचे आए हैं तो इन गिग्स के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। देखो इसका मतलब ये है कि इस मार्केट के अंदर इतने ज्यादा सेलर्स मौजूद, इतने ज्यादा जो बायर हैं वो नहीं है, मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करना है। ऑन पेज एसईओ इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को रैंक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइबर पे जाता हूँ, और कौन कौन सी गिग्स हैं आपकी वैसे मैं देख लेता हूँ। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग है, अच्छी है ये, वर्डप्रेस स्पीड।
ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ। आप इस गिग को ऐसे ही रहने दो, ये जो गिग है ये वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ के कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो इसको ऐसे ही चलाओ। और अगर लगा सकते हो गिग जो ऑन पेज एसईओ के कीवर्ड के ऊपर जिसको आप रैंक कर सकते हो, तो वो जो है वो आप लोगों को अच्छा काम दे सकती है। देखो ना ऑन पेज लिखा है, तो ये वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ वो भी स्पेस के साथ है, ठीक है, जो आपको सजेशन दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसमें देखो कितनी सर्विसेज हैं, 46,000 सर्विसेज हैं। जो असल कीवर्ड है वो ये है, आपका जो कीवर्ड है उसमें आपने जो चीज लिखी है वो ये है, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, उसमें सिर्फ 2705 सर्विसेज अवेलेबल। तो कितना फर्क पड़ जाता है इससे ही, लोग जो है वो इसको स्पेस डाल के लिखते हैं। 46,000 सर्विसेज मौजूद है, असल जो मार्केट है वो ये है, ठीक है, जिसके अंदर ये 328 ऑर्डर नुमान ने किए हैं, 64 ऑर्डर जो हैं वो जाहिद अदनान ने किए हैं। दोनों माशाल्लाह ही रोजगार के ही होनहार स्टूडेंट हैं, जो टॉप पे दोनों रैंक कर रहे हैं। तो असल कीवर्ड ये है वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ। ऑन अलग है, पेज अलग है, अकेला ऑन पेज भी लिखते हैं, उसके अंदर भी 4248 लोग हैं सिर्फ, ठीक है। तो वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ जो है वो असल कीवर्ड है, और विद स्पेस है, विदाउट स्पेस आपकी गिग जो है वो रैंक कर रही है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर करना आपने ये है, मैं देख लेता हूँ इसको खोल के, ऑन पेज की किधर गिग आपकी, ये वाली। वो इसलिए रैंक कर रही है, एक तो ये देखो टाइटल के अंदर आपने ऑन पेज इकट्ठा लिखा हुआ है, ये देखो ना, यहाँ पे आपने ऑन पेज के अंदर स्पेस नहीं डाली। और दूसरा ये है कि वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ हो गया, इसका मैं ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ। मैंने आपको कहा था इसको नाम दे लिया करें कोई ना कोई, तो देखो आपने पूरा ही नाम दिया हुआ है, उसका जो टाइटल का पूरा नेम है ना, डू वर्डप्रेस एसईओ टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन विद योस्ट प्रीमियम। ये कीवर्ड तो नहीं है ना इतना बड़ा, एक कीवर्ड इसका नाम रखा करो बस, जिसको आपने फोकस करना है। आई विल प्रोवाइड द बेस्ट प्रोफेशनल ऑन पेज, ये डैश डालने की जरूरत नहीं है। देखो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपकी रैंकिंग किसी कीवर्ड से मूव करके दूसरे कीवर्ड पे ले जाती हैं। जैसे ये लिखा है ना आपने ऑन पेज, तो ऐसे आपने लिखना है इसको, योस्ट प्रीमियम इज द बेस्ट एंड ऑल इन वन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, यू कैन गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। ये बुलेट पॉइंट्स आपने जो बनाए हैं इनमें से भी आप बोल्ड कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो चीज़ों को, कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑन पेज के अंदर दोगे। ठीक है जी, गुड। और टैग्स में क्या क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, वेबसाइट रैंकिंग, वर्डप्रेस एसईओ, योस्ट एसईओ, ठीक है। बाकी टैग्स वगैरह आपके बेहतरीन है। मैं मेरा जो मशवरा है आपको वो ये है कि एक गिग ऐसी बनाओ जो ऑन पेज एसईओ ओरिएंटेड हो, और ऑन पेज के ऊपर आप उसको रैंक कर रहे हो, ठीक है। दो गिग्स भी लगा सकते हो ऑन पेज की, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक आप कहते हो कि जी मेरी गिग ऑलरेडी रैंक कर रही है, 9 ऑर्डर्स उसके पास ऊपर है, 5 ऑर्डर्स उसके ऊपर मौजूद है, आप एक नई गिग लगा सकते हो। आपको लगता है इनमें से कोई और गिग जो है वो रिमूव करने वाली है, जैसे ये आई विल डू बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस। अगर आपको लगता है इसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे या फिर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, नीचे जा रही है, डी रैंक हो रही है, आप इसको भी फिलहाल जो है वो डिलीट कर दो, इसका डाटा सेव कर लेना। दोबारा अगर लगाने की जरूरत पड़ी तो आप इसी वीडियो को दोबारा से लगा सकते हो, या इसी डिस्क्रिप्शन को दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि ऑन पेज की एक और गिग लगाओ और सर्विसेज दो उसमें, उसके पैकेजेस पैकेजेस जरा इससे अलग बना लो, कोई मसला नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी साथ की साथ गिग्स जो है वो वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि चलो साथ में से कोई एक आधी तो रैंक होगी ना, ठीक है। तो इस तरह जो है वो चीज़ों को रैंक करने की कोशिश करते हैं। बाकी ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन रहना है और इंतजार करना है ऑर्डर का, बाय रिक्वेस्ट भेजते रहा करें। उस कीवर्ड पे आप आ तो गए हैं पहले नंबर पे या पहली रो में, लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इस वजह से आपको अभी
ऑर्डर्स नहीं आ रहे। चलें जी, आज जरा वापस आए, अब लेक्चर की तरफ आते हैं। आज जो हमने पढ़ना है, जो स्टार्ट करना है चैप्टर, वो है अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, बैकएंड के ऊपर हम इसको अमेजॉन के साथ लिंक कैसे करते हैं, और हम अगर किसी क्लाइंट की अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उसको कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, और उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। सर इसका टाइटल चेंज करूँ या ना? नहीं, बिल्कुल इसको छेड़ो ही ना आप अभी, क्योंकि आपकी रैंक हुई हुई है गिग। अगर आप छेड़ोगे तो डी रैंक होने का खतरा है। मैं इसलिए आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप एक नई गिग क्रिएट करो, ठीक है, ऑन पेज की, और उसको कोशिश करो रैंक करने की ऑन पेज एसईओ के कीवर्ड पे, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अमेजोन की। तो अमेजोन पे एक बहुत बड़ा समंदर है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अर्निंग कर सकते हैं, और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम उनको लेके चल सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि आपकी एक टाइम पे 10 वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, एक टाइम पे आप 50 वेबसाइट्स भी मैनेज कर सकते हो। और इफ़ यू हैव सम people around you, if you have some team around you जिसकी मदद से आप इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके चल सकते हो, तो आप अमेजोन का एफिलिएट का जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आई विल रिकमेंड, बल्कि आई विल सजेस्ट कि आप अकेले तने तनहा अमेजोन एफिलिएट को हाथ ना डालें। जब तक आप कोई टीम बिल्डिंग कर लेते, जिस टीम के अंदर कुछ डिजाइनर्स, कुछ सोशल मीडिया मार्केटर्स, कुछ डिजिटल मार्केटर्स, एसईओ को जानने वाले लोग मौजूद ना हो, तब तक आप एज द लोन डेवलपर कुछ नहीं कर सकते। हम अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना अपनी क्लास के अंदर उस मकसद है सिखाने का मेरा, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो है ये सर्विस दे सकते हैं। फाइवर के ऊपर हम गिग लगा सकते हैं कि जी हम अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट आपको अच्छी सी क्रिएट करके देंगे। और दूसरी बात ये है कि इसी क्रिएशन के अंदर, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएशन के अंदर ही आप लोगों को वर्डप्रेस की जो बाकी चीज़ें अभी पता नहीं है वो भी पता लग जाएंगी, और आप इन्हीं टूल्स को, इन्हीं टेक्निक्स को किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी टीम को मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ लोग हैं जिनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, तो आप अमेजोन खुद के लिए भी कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस अमेजोन एफिलिएट का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फाइवर जब पढ़ाया आपको, तो मैंने तब आपको ये बात नहीं बोली कि जी आप किसी टीम के साथ मिलकर काम करें। जब मैंने आपको ई कॉमर्स पढ़ाया तो तब भी मैंने ये बात नहीं बोली कि आपके पास कोई टीम होनी चाहिए। लेकिन अब मैं जब ई कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, मैं जब अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को पहले दिन ये चेतावनी दे रहा हूँ कि जब तक आपके पास टीम अच्छी ना हो, जब तक आपके पास लोग ना हो काम करने वाले, तब तक आप खुद के लिए स्टार्ट ना करें। हाँ, अलबत्ता फाइवर की इसकी सर्विसेज दे सकते हैं आप लोग, या फिर ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम लेआउट्स तो बनाना सीखेंगे ही अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट का जो लेआउट, अब वो लेआउट ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन एफिलिएट के लिए यूज़ होता है, वो किसी भी वेबसाइट के लिए यूज़ हो सकता है। हमने साइड बार्स क्रिएट करने हैं, लिंक करना है अपने आर्टिकल्स को, हमने एलिमेंटर के जरिए कोर जो पीएचपी है, वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं उनकी जो कोडिंग हुई है सारी, उसको उस कोडिंग को ओवरराइट करके हमने अपने रूल्स डिफाइन करने हैं यूजिंग एलिमेंटर, ठीक है। सिंगल डॉट पीएचपी एक फाइल होती है वर्डप्रेस की जो कि यूज होती है जो एलिमेंटर, जो आपकी पोस्ट का लेआउट है कैसा होगा, जो आपका पेज है उसका लेआउट कैसा होगा, ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए तो वर्डप्रेस की एक फाइल है जिसका नाम है सिंगल डॉट पीएचपी। तो हम क्या करेंगे, अपनी सिंगल डॉट पीएचपी लिखेंगे, अपना एक रूल डिफाइन करेंगे जो सिंगल डॉट पीएचपी को जाके
जो है वो ओवरराइड करेगा और हमारा डिजाइन इंप्लीमेंट होगा। हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट डिजाइन है हमें पसंद नहीं, हम खुद से अपना डिजाइन जो है वो खुद से बनाएंगे, हम अपना थीम खुद से डेवलप करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को लेके चलनी है, और एलिमेंटर के जरिए हम वर्डप्रेस के जो लिखे लिखाए रूल्स हैं उनको किस तरह ओवरराइड कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी अमेजोन वेबसाइट बना कैसे सकते हैं, क्लाइंट्स को कैसे बेचनी है ये हमें ऑलरेडी पता है। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा समंदर है ये वर्डप्रेस खास तौर पे, और उसके अंदर एक छोटी सी चीज है अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट। अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट सेट एंड फॉरगेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको इसके ऊपर काम करना है, एक साइट क्रिएट करनी है। लेट सपोज आपने एक साइट बनाई, उसके ऊपर को 25 30 50 100 150 या 200 आर्टिकल्स पब्लिश किए, और उसके बाद आपने उसकी रैंकिंग के ऊपर काम किया 4-6 महीने, उसकी रैंकिंग की। जब उसके आर्टिकल्स पहले दूसरे नंबर पे या पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आना स्टार्ट हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और वंस आपने रैंक कर लिया उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी साइट पे, जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट जार ओपनर्स लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको जो है वो इजी विड के बाद विकीपीडिया की आई थिंक सो साइट है या इस तरह का कुछ है, तो उसके बाद पहले नंबर पे जो साइट आ रही है वो है डेपर डॉट रिव्यूज। तो वंस आपके कीवर्ड टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब भी कोई बंदा गूगल में आके बेस्ट जार ओपनर उसको चाहिए, तो उसको बेस्ट जार ओपनर पहली साइट जो मिलेगी वो कौन सी होगी, डेपर डॉट रिव्यूज, तो वो उसके ऊपर क्लिक कर देगा। तो जितना ऊपर आते जाएंगे आप लोग, आपकी जो ट्रैफिक है वेबसाइट की वो बढ़ती जाएगी, और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल होती जाएगी। तो लोग यहाँ पे नेविगेट करेंगे इस आर्टिकल के ऊपर, उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगी, इनमें से जो भी जार ओपनर चाहिए होगा वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और वो आर्टिकल जो है वो उसको नेविगेट करवा देगा amazon.com के ऊपर, और वो उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे जाके यहाँ से सारा उसका व्यू कर सकते हैं, उसको बाय नाउ कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वो बाय करेंगे, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट उनके पास शिप हो जाएगी, हमें उस प्रोडक्ट का जो भी कमीशन होगा वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और हमें उसके जो पैसे हैं वो मौसूल हो जाएंगे, उसके डॉलर्स की शक्ल में हमें उसके पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों को क्या करना होता है, लोगों को एक रिव्यू पढ़ना होता है कि यार मेरे लिए बेस्ट जार ओपनर कौन सा रहेगा, मेरे लिए बेस्ट मैट्रेस कौन सा रहेगा घर के लिए। तो इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर हमें लगता है कि यार इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी बहुत कम लोग बेच रहे हैं जिनको, और कम लोग उनका रिव्यू लिख रहे हैं, लेकिन उसको सर्च करने के लिए बहुत बड़ी आवाम है जो आती है। अब जैसे ये क्यूरिंग कॉफ़ी मेकर है, तो अगर किसी को ये कॉफ़ी मेकर खरीदना है अपने किचन के लिए, तो कॉफ़ी मेकर खरीद सकता है। वो आएगा गूगल पे लिखेगा बेस्ट क्यूरिंग कॉफ़ी मेकर या बेस्ट कॉफ़ी मेकर, तो उसके ऊपर हमारा आर्टिकल रैंक कर रहा होगा। रैंक करके वो हमारे इस आर्टिकल के ऊपर आएगा, रिव्यू पढ़ेगा, हर एक प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स लिखे गए हैं, उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन है, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या है। तो उसके बाद उसकी एक पिक्चर भी यहाँ पे अटैच्ड है, तो उसको जो डिजाइन पसंद आएगा, जिसके फीचर्स पसंद आएंगे, जिसके प्रोज पसंद आएंगे, तो उसको वो जो है वो जाके बाय कर लेगा फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। और उसका जो भी कमीशन होगा वो हमें हमारे अमेजोन के अकाउंट में मिल जाएगा, देन हम उसको अपने पेनियर अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये $300 की प्रोडक्ट है, ठीक है। 5-6% भी इसका अगर आपको फाइबर निकलता है बार बार मुंह से, अमेजोन जो है वो 5% भी देता है, 10% भी आमतौर पे 5% से लेके 10% तक कमीशन होता है जो एफिलिएट सेलर्स हैं उनको मिलता है, ठीक है। अगर हमारे लिंक से जाके अमेजोन से वो कोई भी चीज, अब जरूरी नहीं है कि उसने यही बाय करना है, एक दफा वो हमारे लिंक से, हमारे इस वेबसाइट के चेक प्राइस बटन से या इस प्रोडक्ट के लिंक से अमेजोन पे चला गया ना, अब अमेजोन से वो इस चीज को बाय करे या ना करे, कोई और चीज बाय कर लेता है अमेजोन से। अमेजोन इज वेरी गुड एट इट कि अगर उसको ये वाला कॉफी मेकर पसंद नहीं आया ना, तो नीचे उसने दूसरे कॉफी मेकर्स दिखा देने, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, तो वो उनमें से कोई कॉफी मेकर खरीद लेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर जब एक दफा बंदा आ जाता है ना, फिर कुछ ना कुछ वो खरीद के ही जाता है, ऐसे वापस नहीं जाता। तो कुछ और भी खरीद लेगा ना। अब जैसे उसको ये $299 वाला पसंद नहीं आता, उन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, तो अगर उसको ये वाला पसंद आ गया, उसकी प्राइस कितनी है, $350 तकरीबन, उसको वो ऐड टू कार्ट करके यहाँ से खरीद सकता है, तो उसका कमीशन भी हमें मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे अपने आर्टिकल में लिखी है या नहीं लिखी, क्योंकि वो हमारे एफिलिएट लिंक से अमेजोन के ऊपर गया था। अब अमेजोन के ऊपर वो कोई भी चीज बाय करे,
चाहे वो बेशक क्यूरिंग कॉफी मेकर छोड़ के यहाँ से किसी और कैटेगरी में चला जाए ना, ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर वो किसी और कैटेगरी के अंदर जाकर कोई पंखा खरीद ले, ठीक है, कोई मैट्रेस खरीद ले, तो कोई जो है यहाँ पे देखो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, कोई जॉगर शॉगर उसको पसंद आ गए यहाँ से तो जॉगर खरीद लो, ठीक है, तो उसका कमीशन भी जो है वो हमें मिल जाएगा। तो अमेजोन इस वजह से बेहतर है कि आप लोग फिर सोए भी होते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे होते हैं। वंस आपके आर्टिकल्स रैंक हो गए तो लोगों ने तो सर्च करते रहना ना, फिर लोगों को तो चार ओपनर चाहिए, लोगों को तो क्यूरिंग कॉफी मेकर चाहिए, लोगों को तो मैट्रेस चाहिए। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी आपकी साइट के ऊपर उतना ज्यादा जो है वो आपको बड़ी ट्रैफिक मिलेगी और उतना ज्यादा आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे लोगों को अपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के, ठीक है। सर अमेजोन एफबीए का भी थोड़ा सा बता दें, उसका काम करने का क्लाइंट नहीं जी, अमेजोन एफबीए मेरी फील्ड नहीं है तो मैं उसको टच नहीं करूंगा इस कोर्स के अंदर। ऑलरेडी ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ यही इंप्लीमेंट कर लें तो वो बहुत है। उसके लिए एफबीए के लिए आपको एक तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो थोड़ा सा फिर लंबा पंगा है उसकी जो है, ना तो मैं कभी खुद उसको ट्राई किया और ना ही मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। गलत पढ़ाने से फिर अच्छा है, मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि ना पढ़ाया जाए, इसलिए आई एम सॉरी, हम उसको यहाँ पे टच नहीं करेंगे। हम अमेजोन एफिलिएट की बात करेंगे और जिसको हम कर सकते हैं, जो हमारी स्किल्स के मुताबिक है और जो बगैर इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अंदर स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनको जॉब चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। तो अगर मैं उनको अमेजोन एफबीए के पीछे लगा दूंगा और पहले दिन मैं उनसे कहूंगा कि आपको 10 लाख रुपया चाहिए, आपने यूएस के अंदर या दुबई के अंदर कोई कंपनी खोलनी है, तो वो उनकी तो वो फिर मेरी बात ही नहीं सुनेंगे ना, फिर मेरी बात कौन सुनेगा। तो उसको हम टच नहीं करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बहरहाल वापस आए जी अपने टॉपिक की तरफ। हम अमेजोन एफिलिएट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं जी। होम एंड किचन की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फिर मशीनरी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आप लोगों को ये चाकू छुरियां नजर आ जाएंगी, ये कुछ स्टैंड्स हैं वो नजर आ जाएंगे, सेप्टिक टैंक्स हैं, ये ड्रिल मशीन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मशीनरी की आप लोगों को जो है वो चीजें नजर आ जाएंगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें क्या है। बाइसिकल्स हैं, यहाँ पे इसकी फीचर इमेज अभी तक नहीं लगी, ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं एक्चुअली, और ये सिक्योरिटी कैमरास है, ये भी अच्छे हैं, इनको भी देख लें। तो अगर किसी ने घर पे अपने सिक्योरिटी कैमरा लगाना है तो उसको एक हमने कंपैरिजन आर्टिकल कंपैरिजन जो है वो सारे का सारा करके दिया है कि जी कौन से कैमरे के अंदर कितने पिक्सल होते हैं, कहाँ तक उसकी जो है वो कवरेज है, उसकी जो वीडियो है वो 4K है या फिर कैसी है। तो वो सारे का सारा जो है वो आप लोगों को इसका लेआउट इस साइट का नजर आ रहा है। तो हमारा गोल ये होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर वी विल ट्राई कि हम सेम एक ऐसा लेआउट जो है वो बना सकें जो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट के मुताबिक हो, और उसके ऊपर हम अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लगा के जो है वो रैंक कर सकें। रैंकिंग तो हमारा काम नहीं है बहरहाल, लेकिन हम इस तरह का लेआउट जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे और फिर उसके बाद हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि सर ये देखें ये हमारी वेबसाइट है, हम आपकी जो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है सेम इस तरह की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेहनत होती है ना इसके ऊपर। आप ये देखें टेबल बना हुआ है, हर एक आर्टिकल के अंदर एक अलग टेबल लगा हुआ है और हर एक पोस्ट के अंदर कोई 10-10 इमेजेस है, उसका हर एक इमेज के बैकएंड के ऊपर जो लिंक लगा है वो अलग लिंक लगा है अमेजोन का, ठीक है। इसके ऊपर और लिंक लगा है, इसके ऊपर इसका रिस्पेक्टिव लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर इसका रिस्पेक्टिव लिंक लगा है। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती जाएंगी उतना ज्यादा काम लंबा होता जाएगा, उतनी ज्यादा फीचर्ड इमेजेस हैं, ठीक है। आर्टिकल का कंटेंट है ये राइट करना है हर एक आर्टिकल के लिए अलग अलग। तो उसके बाद फिर ये देखें ना, ये चीजें जो है वो लिखना कि इसका जो वेट है वो 12 ऑन्सेस है, इसका 14.1 ऑन्सेस है। तो ये स्टडी करना पड़ती है आर्टिकल राइटर्स को, और फिर उसके बाद जो है वो ये राइट करते हैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में, जो उसके फीचर्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सारी चीजें जो है एग्जैक्ट हैं वो बताते हैं, तो फिर लोग बिलीव करते हैं। ये इसका रिव्यू आर्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी प्रोडक्ट की तारीफें करनी होती है। रिव्यू आर्टिकल का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आपने सच बात बतानी होती है कि उसके फायदे ये हैं और उसके नुकसानात ये हैं। अगर कोई आप अपने घर के लिए किचन के लिए कोई चूल्हा खरीद रहे हो तो उसके अंदर उसने उसका साइज बताया हुआ है,
कि ये जी इतने साइज का है, तो आप पहले अपने घर पे देखोगे कि इतने साइज का चूल्हा मेरे घर की किचन में आ भी जाएगा या नहीं। ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट कि जी आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की तारीफें करते रहें और ये ना बताएं कि इसका जो है वो ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं आपको, तो फिर लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे सच बोलना है और लोगों को बताना है कि ये चीजें हैं और इसके ये फायदे हैं और ये नुकसानात हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो चलते हैं जी जरा एक अच्छा, फिर उसके बाद एक और अच्छी चीज जो मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो ये कुछ Amazon एफिलिएट वेबसाइट्स होती हैं जो मैक्रो नीश होती हैं। मैक्रो नीश का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर हर कैटेगरी की चीज जो है वो डाल सकते हैं। जैसे डेपर डॉट रिव्यूज है, तो होम एंड किचन से भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लॉन एंड गार्डन से आ रही हैं, मशीनरी से है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, ऑटो मोबाइल्स हैं। ठीक है। तो हर एक कैटेगरी की पोस्ट मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश की हुई है। लेकिन एक साइट है पावरेटर के नाम से, एक साइट है पिक कैमरा के नाम से। पावरेटर वाली जो साइट है ये स्पेशली डेडिकेटेड है टू वन आर्टिकल। एक ही आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश्ड है और उस आर्टिकल का नाम उस एक आर्टिकल के अंदर हम जो है ये जनरेटर्स बेच रहे हैं। पूरी साइट पे एक आर्टिकल। उस पे कितने आर्टिकल्स थे, डैपर पे कोई 60+ आर्टिकल्स हैं। ये जो है अपना सेफ्सकाई के ऊपर तकरीबन कोई 200 आर्टिकल्स कंप्लीट होने वाले हैं। और माशाल्लाह इसकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है, कराची के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं लोग जो इसके राइटर्स हैं। और पिक कैमरा जो है, और पिक कैमरा जो है वो स्पेसिफिकली कैमरा की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो डेडिकेट की गई है कि जी इसके ऊपर सिर्फ डीएसएलआर कैमराज जो हैं वो हमने सेल करने हैं। बेस्ट डीएसएलआर कैमरा जनवरी 2020। ठीक है। तो अब इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो माइक्रो नीश है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने एक साइट बनानी है उसके ऊपर एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करना है। जैसे इसकी डोमेन नेम ही मैंने पिक कैमरा रखा है, उसके अंदर ही उस कैमरे का कीवर्ड आ रहा है। ठीक है। पावरेटर है तो साफ पता लग रहा है कि पावर जनरेट कर रहा है, तो पावर जनरेट कौन करता है, जो जनरेटर होता है, तो इसके ऊपर जनरेटर्स जो है वो बिकेंगे। ठीक है। तो इस तरह का लेआउट जब आपने क्रिएट करना है या इस तरह की आपने जो है वो चीजों को लेके चलना है, तो अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपने माइक्रो नीश वेबसाइट के ऊपर काम करना है या फिर मैक्रो नीश वेबसाइट के ऊपर काम करना है और इनको कैसे लेके चलना है। ठीक है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर भी वही सेम, उसका लेआउट सेम है, लेकिन सिर्फ एक आर्टिकल है। तो ये माइक्रो नीश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। बाकी जो सारे का सारा कनेक्शन है वो सेम है। इस का एक WP एडमिन में चलते हैं। अच्छा जी, सवाल ले लेते हैं उतनी देर। सर एक क्वेश्चन है कि एक बार वेबसाइट बनाने के बाद उसे किसी और लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें ऑप्शन होता है ट्रांसलेट इन उर्दू और इंग्लिश। अच्छा, उसके लिए एक पूरी इंडस्ट्री है, ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री है। फाइवर के ऊपर आप लोग जाएंगे ना तो ट्रांसलेशन की एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है। और उस कैटेगरी के अंदर लोग जो है वो बहुत सारे जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपको पहले अपनी साइट का सारा जो है वो एक दूसरी लैंग्वेज का वर्जन जो है वो तैयार करवाना पड़ेगा और देन उस वर्जन को लाइव करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखें, जैसे ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये जी, आई विल फ्लॉलेसली ट्रांसलेट योर टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। आई विल सब टाइटल ट्रांसलेट योर वीडियो इन स्पेनिश फ्रेंच इंग्लिश। आई विल डू एन इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा। आई विल ट्रांसलेट मैनुअली टू इंग्लिश फ्रेंच जर्मन स्पेनिश इटालियन। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पहले आपको ट्रांसलेट करवा के पूरी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा उसको, और देन उसका एक नया वर्जन जो है वो तैयार करवाना पड़ेगा। मैं अगर आपको सब्सक्राइब की पोस्ट पे लेके चलता हूँ तो देखते हैं, ये देखें जी, आज ही तकरीबन कोई 200 आर्टिकल्स जो हैं वो माशाल्लाह से कंप्लीट हुए हैं। और अभी ये कुछ आर्टिकल्स ड्राफ्ट में है, इनके ऊपर काम चल रहा है। ये 5 आर्टिकल्स ड्राफ्ट में है, इनके ऊपर अभी टीम काम कर रही है। इसके इमेजेस वगैरह रेडी हो रहे होंगे या फिर कंटेंट वगैरह का मसला होगा, तो उसको जो है वो देन हम पब्लिश कर देंगे जैसे ही ये रेडी हो जाता है।
तो चलते हैं जी, अब थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमने इनको कैसे लेके चलना है। इसके ऊपर जो थीम इस्तेमाल किया गया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था उसके बारे में शायद, एस्पायर प्रो के नाम से जो है इसका चाइल्ड थीम है जो हमने यूज किया है। और ये प्लगइन्स हैं, देखिए एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो है, मोनार्क है, हाईलाइट एंड शेयर, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, पेज लेयर, इमेज हॉवर इफेक्ट्स, एड ऑन फॉर एलिमेंटर्स यूज किए हैं, जेनेसिस डम्बस्टर का प्लगइन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उनको आगे लेके चल सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है कि अपनी जो साइट थी एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के नाम से, यही है ना, इसको हम करते हैं रीसेट। और इसी के ऊपर जो है हम एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके प्लगइन्स में जा रहा हूं मैं, रीसेट करने इसको। सर रिव्यूज कहाँ से लिखते हैं, लोगों से रिव्यू लेते हैं या कंटेंट यूज करते हैं? इकरा, एक तो वे ये है कि अमेजोन पे पूरा रिसर्च करते हैं उस आर्टिकल को, अमेजोन के ऊपर उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दी हुई होती हैं कि इसके ये फीचर्स हैं और ये चीज़ें हैं, और उससे फिर वो आइडिया लेके खुद अपनी जुबान में उसको राइट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कंपिटिटर्स को रिसर्च करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बेस्ट जार ओपनर्स लिखा है, मेरा आर्टिकल, लेट सपोज मैंने अभी तक बेस्ट जार ओपनर का आर्टिकल नहीं लिखा अपनी साइट पे ना, तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट जार ओपनर लिख के मैं दूसरे लोगों को सर्च करूंगा कि ये दूसरे लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो इनके आर्टिकल को मैंने सर्च किया और यहाँ से जो कंटेंट था जो मुझे मिला, ये देखें, एक डिटेल्ड कंटेंट हर एक वेबसाइट ने यहाँ पर दिया हुआ होगा। मैं इस कंटेंट को क्या करूंगा कि इसको मैं रीराइट करूंगा। रीराइट का मतलब क्या होता है, रीफ्रेज करना, अपने अल्फाज में बयान करना और कुछ सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके उस कंटेंट का जो हर एक जुमला है उसको बदल देना, और सेम मीनिंग वही हो लेकिन वर्ड्स कुछ और होंगे, तो आपको जो कॉपीराइट का इशू है वो नहीं आएगा और उसको रीफ्रेज कर लोगे। इसको हम री राइटिंग बोलते हैं। एक होता है आर्टिकल राइट करना और एक होता है आर्टिकल री राइट करना। ठीक है, तो इस तरह की जो री राइटिंग स्किल्स हैं, हम राइटर्स को कहते हैं कि जी आपने आर्टिकल को री राइट करना है। कुछ ऑलरेडी रैंक्ड आर्टिकल्स या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हमें लगता है कि इनके इनके इन प्रोडक्ट्स पे पोटेंशियल है, इसके ऊपर कम लोग काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के आर्टिकल्स को रीराइट करवा के भी अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, you can use WPML plugin और Google Translator plugin to do this। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आप कहते हो कि सही जो तरीका है जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो ये होता है, जो प्रोफेशनल जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो पहले पूरी का पूरा एक अलग जो है वो वर्जन तैयार करवाते हैं। अब जैसे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की, अब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई डोमेन चल रही है तो मैं उसको कहता हूँ सजावट हाउस डॉट पी के है। ठीक है, अगर कोई जर्मनी के अंदर चल रही है तो मैं उसका वर्जन बनवाता हूँ सजावट हाउस डॉट डी ई। ठीक है, वो डी ई जो है वो जर्मनी की एक्सटेंशन है। तो आप लोग जो है वो इस तरह से उसका एक अलग वर्जन जो है वो बना सकते हैं। आप लोग अमेजोन के ऊपर भी जाएंगे ना, तो amazon.com.uk की अलग एक एक्सटेंशन है, amazon.com एक अलग एक्सटेंशन है। फ्रीलांसर पे भी जाते हो तो फ्रीलांसर जो है वो आपको डॉट पी के वाली एक्सटेंशन पे खुद ब खुद नेविगेट करवा देता है, क्योंकि आप पाकिस्तान से फ्रीलांसर को जो है वो सर्च कर रहे होते हो। इसी तरह यूएस वाले लोग जो है वो यूएस वाले फ्रीलांसर पे चले जाएंगे। अच्छा जी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग डायरेक्ट अमेजोन पे जाने की बजाय एफिलिएट वेबसाइट पे क्यों जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मैं आता हूँ जरा। यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ट जार ओपनर। ठीक है, अगर वो यही चीज यहाँ पे जाके लिखते हैं अमेजोन पे ना, मैंने अमेजोन लिखा, amazon.com पे आ गया, एक 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 आर्टिकल में एक वही कीवर्ड है बेस्ट जार ओपनर का जो मैंने गूगल पे लिखा है, और वही आर्टिकल वही कीवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है उस सर्च रिजल्ट को हमने कंपेयर करना है इसके साथ, ये जो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है इस आर्टिकल के साथ।
लोग हमारी साइट के ऊपर इसलिए आएंगे क्योंकि मेरी साइट एक ऑथेंटिक रिव्यू देती है। रिव्यू का मतलब हर किस्म की जो प्रोडक्ट है उस कैटेगरी के अंदर उसके मुताबिक उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे अपनी आर्टिकल अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर लिखी होती है। एज कंपेयर टू अमेजोन जहाँ पे बेस्ट जार ओपनर लिखने से डायरेक्टली पिक्चर दिखा दी जाती है, उसका टाइटल होता है और उसकी प्राइस होती है, बस इसके अलावा और कोई रिव्यू जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता कि क्या यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं और उनके लिए बेस्ट जार ओपनर कौन सा है। ठीक है, तो इस वजह से लोग पहले रिव्यू पढ़ते हैं। हम लोगों को तो शायद ये पाकिस्तान के अंदर तो ये रिवाज नहीं है कि पहले रिव्यू पढ़ लिया जाए कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, या कोई अथेंटिक वेबसाइट है उसने उसके बारे में क्या रिव्यू दिया है और गूगल पे जो साइट्स रैंक कर रही हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासतौर पे यूएस की अगर हम बात करें, तो वहां पे लोग अमेजोन जो है यूएस का सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि ई कॉमर्स का स्टोर है, सबसे ज्यादा जो है बड़ी कंपनी दुनिया की ई कॉमर्स के हवाले से जो है वो अमेजोन है। ठीक है, और उसके ऊपर रोजाना करोड़ों अरबों डॉलर्स की जो है वो सेल होती है। लेकिन लोग जो हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी खरीदते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग पहले रिव्यू पढ़ना पसंद करते हैं कि यार मैं पहले सजेस्ट कर लूँ, पहले मैं डिसाइड कर लूँ कि कौन सी जो है वो चीज़ मेरे लिए बेटर है। अच्छा जी, सर फाइबर के रिलेटेड क्वेश्चन है। चलें जी, बताएं कि फाइबर अकाउंट दो लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं, एक बंदा लैपटॉप पे और एक मोबाइल पे, क्योंकि वैसे भी दोनों जगह ऑन रहना पड़ सकता है। हाँ जी, ऐसे तो चल सकता है कि एक बंदा जो है वो मोबाइल पे यूज़ कर रहा हो और एक बंदा लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो आप अगर सिंगल भी हो तो आप सिंगल हैंडेडली भी यूज कर रहे हो, तो ये वही अकाउंट आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो तो वही अकाउंट आप मोबाइल पे यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। सर आप ऐप इंस्टॉल करते वक्त हम रिव्यू जरूर पढ़ते पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे तो आप देखोगे आपने फ्री में ऐप इंस्टॉल करनी होती है तो फिर भी आप रिव्यू पढ़ते हो। तो जिन लोगों ने पे करना होता है, 5-5 600 600 डॉलर देना होता है प्रोडक्ट का, तो वो उनके लिए फिर रिव्यू की अहमियत क्या होगी, और वो रिव्यू पढ़े बगैर जो है वो चीज बाय नहीं करेगी। ठीक है, तो जरा मैं इसके टूल्स में जाता हूँ ताकि हम इसको जरा साइट को रिफ्रेश कर लें और इसके ऊपर अमेजोन एफिलिएट का जो थीम है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो जेनेसिस का फ्रेमवर्क हम इसके ऊपर यूज करेंगे, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें यहाँ पे अब हमारे पास ये बिल्कुल साइट जो है वो ब्लैंक हो गई है। मैं अपीयरेंस के अंदर जाके थीम्स में ऐड न्यू करता हूँ। सबसे पहले हम पेरेंट थीम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर हम दो थीम्स इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, एक पेरेंट थीम है और एक जो है वो चाइल्ड थीम। तो पहले जेनेसिस का थीम इंस्टॉल करते हैं। स्टूडियो प्रेस का जेनेसिस का थीम है, उसको मैंने इंस्टॉल किया। और जेनेसिस आप लोगों को मैंने बताया था कि जेनेसिस के बहुत सारे जो थीम्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, वो कह रहा है, ये देखो इस तरह के एरर्स आप लोगों को भी आ सकते हैं। कह रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, एसईओ टूल्स, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स, जेनेसिस, थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड। ठीक है, मैं थीम्स के अंदर जाता हूँ। वो कहता है कि ऑलरेडी आप कभी इस थीम को जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं और उसका फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, ये जेनेसिस का थीम है। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कभी इंस्टॉल किया था। ब्रंच प्रो इसका चाइल्ड थीम था। तो मैं यहाँ यहीं से इसको, ये ऑलरेडी मेरी जो है डब्ल्यूपी कंटेंट की डायरेक्टरी में मेरा जो जेनेसिस का थीम है वो इंस्टॉल्ड है। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ सिंपल यहाँ से। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको एक्टिवेट कर लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डब्ल्यूपी कंटेंट की जो है फोल्डर के अंदर जाएं और उसके अंदर थीम्स के अंदर
आपका ये थीम पड़ा होगा जेनेसिस के नाम से, एक फोल्डर पड़ा होगा, आप उसको डिलीट कर देंगे और दोबारा से आके जेनेसिस इसको देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो कह रहा है, जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, वो कह रहा है प्लीज एक्टिवेट अ जेनेसिस चाइल्ड थीम। तो आप जेनेसिस का चाइल्ड थीम भी वो कह रहा है कि इंस्टॉल करें साथ। पेरेंट थीम जो है सिर्फ अकेला काम तो करेगा, लेकिन चाइल्ड थीम इंस्टॉल कर लेना बेटर है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ अपलोड करें, जो हमारा एस्पायर प्रो का थीम है, ये जी स्टूडियो प्रेस एस्पायर प्रो, और इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। अभी आप लोगों के साथ एक धोखा होने वाला है। धोखा ये है कि जो जेनेसिस हमने इंस्टॉल किया, वो कहता है जी थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट। जो जेनेसिस का थीम इंस्टॉल किया है उसकी प्राइस है कोई $59 या $60। जो एस्पायर प्रो इंस्टॉल किया है उसकी प्राइस है तकरीबन कोई $100 आई थिंक सो। तो तकरीबन ये $160 की प्राइस की जो थीम है वो हमने इसके ऊपर अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर ली है। और इंस्टॉलेशन के बाद अब मैं अगर साइट को विज़िट करता हूँ तो मेरी जो साइट है वो ऐसी लग रही है। ये हुआ है धोखा हमारे साथ कि बिल्कुल इतनी सी सिंपल सी साइट जिसके अंदर ये माई ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का, यहाँ पे एक हेडर है, हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है, और सिंपल सी बगैर किसी डेमो के ये जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये थीम। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब डेपर के ऊपर पहली दफ़ा हमने ये थीम इंस्टॉल किया था, या सेफ्स्काई के ऊपर ये थीम इंस्टॉल किया था, तो सेफ्स्काई भी बिल्कुल सेम ऐसी ही लग रही थी। उसके बाद जितनी भी कस्टमाइजेशन की है हमने, वो सारी की सारी खुद से की है। यहाँ पे अब जो इस हालत में आपको ये सेफ्स्काई मिल रही है, नज़र आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में जो सारा इसका कंटेंट है वो प्रोड्यूस किया गया है, जो लेआउट्स हैं वो इसके बनाए गए हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो बाद में आई। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना, वही इमरान खान साहब वाली बात कि आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं। ठीक है, जब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम स्क्रैच से ही शुरू करते हैं, जैसे हमने पोर्टफोलियो की बात की, ई कॉमर्स की बात की, तो ज़ीरो से शुरू किया, और देन हमने एक कंप्लीट बिजनेस जो है ई कॉमर्स का वो बनाना सीखा कि कैसे हम उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने इन चीज़ों को लेके चलना है, और वन बाय वन ये जो जेनेसिस के थीम्स हैं ये चलते हैं विजिट्स के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को विजिट्स के बारे में ऑलरेडी आइडिया है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, अपीयरेंस के अंदर एक सेक्शन होता है विजिट्स का। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे विजिट्स हैं जो हम वन बाय वन यहाँ पे ड्रॉप करके इनकी सेक्शंस जो है वो खुद से बना सकते हैं। आप लोग वैसे मैंने तो क्लास में पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन वैसे आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं एस्पायर प्रो डॉक्यूमेंटेशन, थीम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आपको एक पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी जिसके ऊपर आप लोग जो है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी जिसे आपको पता चलेगा कि फलां विजिट क्या करता है, आपका फलां विजिट क्या करता है, और ये आप लोग इन चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें ये सारे के सारे थीम कस्टमाइजेशन, क्रिएटिंग पेजेस, फ्रंट पेज 1, फ्रंट पेज 2, 3, 4, 5, 6। तो ये फ्रंट पेज के कुछ सेक्शंस हैं। फ्रंट पेज 1 पहला सेक्शन है, फ्रंट पेज 2 दूसरा सेक्शन है। उसके अंदर उन सेक्शंस के अंदर हमने वन बाय वन विजिट्स को ड्रॉप करते जाना है, और चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो डिज़ाइन होती जाएंगी। अब जैसे ये देखें, ये एस्पायर प्रो के प्राइस की बात करते हैं, $100 इसकी प्राइस है। ठीक है, और जो है आपका $60 जो है वो जेनेसिस का फ्रेमवर्क है। तो $160 की कॉस्ट हम जो है वो इस साइट के ऊपर लगा चुके हैं। और $160 कितने होते हैं USD टू PKR? ये इतने डॉलर खर्चने के बाद, ₹26,000 खर्चने के बाद हमारी जो साइट की लुक है वो ऐसी आएगी। तो आप लोग बोलेंगे अभी कि सर फिर इस थीम का क्या फ़ायदा, अगर हमें इतनी सिंपल सी इसने लुक देनी है, ये तो हम एलिमेंटर के अंदर भी क्रिएट कर सकते थे और सारी की सारी चीज़ें लेके चल सकते थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके करिश्मात आप लोगों को पता चलेंगे, फिर आप लोग ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कि हमने इसको क्यों इंस्टॉल किया है। तो वन बाय वन फिर इसको आगे लेके चलते हैं, और इसके कुछ विजिट्स हैं, मैं कुछ बेसिक्स आज डिस्कस करूंगा इसकी, फिर उसके बाद एडवांस लेवल है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी जो है वो चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। सर एफिलिएट वेबसाइट की ये हर थीम का चाइल्ड थीम होता है?
नहीं जी, आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। जेनेसिस एक फ्रेमवर्क है, उसका चाइल्ड थीम होता है। फ्लैटसम के ऊपर भी हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो तो ई कॉमर्स वेबसाइट थी। तो जब आप उसका डेमो इंस्टॉल कर रहे थे तो उसने आपसे पूछा था कि क्रिएट करना है अपने चाइल्ड थीम या नहीं। तो हमने उसे कहा था हाँ जी भाई क्रिएट करना है, ठीक है। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अगर 4 साल में कोई एक टीचर भी ऐसे स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सिखा देते तो आज हम प्रोग्रामर होते। वो जस्ट हाउ नाउ देते हैं थे और टॉपिक वाइज पढ़ा के कहते थे कि आप खुद से बनाओ। हमें समझ ही नहीं लगती थी कहाँ से शुरू करें। हाँ जी, बस ऐसे ही है। मुझे असल में इन चीज़ों का ऑलरेडी पता है और मैं भी इन्हीं मराहल से गुजर के आया हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे पता है कि कैसा पढ़ाया जाता है, किस लेवल की जो है वो टीचिंग करवाई जाती है। तो मुझे आप लोगों के जो दुख है वो ऑलरेडी मैं उनसे अवेयर हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग किन किन मराहल से गुजर के आए हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं मराहल से गुजर के यहाँ तक आया हूँ और आपके सारे मसलों को जानता हूँ। और क्योंकि ये सारे मसले मेरे साथ भी आ चुके हैं और मैंने कभी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्हिसार नहीं किया था अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डिग्री देती है, उसके बाद जो आपने लर्निंग करनी होती है वो सारी की सारी खुद से करनी होती है। और जो आपने अपना टाइम है, जो अपनी डायरेक्शन है, उस टाइम को एक ठीक डायरेक्शन के अंदर जब आप स्पेंड करना सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। सर आपने तो कहा था कि ब्रंच प्रो थीम इसका चाइल्ड थीम है। जेनेसिस के बहुत सारे चाइल्ड थीम है, उनमें से एक थीम है ब्रंच प्रो, एक थीम है एस्पायर प्रो, ठीक है। ये ब्रंच प्रो थीम मैंने कभी पहले यूज किया होगा इस साइट के ऊपर, तो वो इस वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि चाइल्ड थीम मल्टीपल्स हो सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो डेपर के ऊपर जो चाइल्ड थीम यूज हुआ है वो है एस्पायर प्रो, इस वजह से मैंने इसका चाइल्ड थीम जो है वो एस्पायर प्रो सेलेक्ट किया। ठीक है जी, आई एम ऑल्सो एग्री। सर आपने कहाँ से सब सीखा? मैंने वक्त से, मैंने टाइम से सीखा है। और इसके अलावा और कोई मतलब कह लें कि कोई यूट्यूब मेरा उस्ताद है और वक्त मेरा उस्ताद है। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो, लेकिन सारे लोग आप लोगों को ना अपना असल नहीं बता। असल मतलब होता है कि एक चीज होती है जो हर बंदे की स्पेसिफिक होती है और वो उसके अंदर ना बड़ा माहिर होता है और वो अपनी उस चीज को आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि बस ये मुझे ही पता हो और मैं ही इसके अंदर माहिर हूँ, मेरा कोई कंपटीटर ना हो। उसकी ना मुझे अभी एक एग्जांपल याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, तो उसका एक होटल था, ये ना जो तिक्के कबाब वगैरह लगाता था। उसके बाप दादा से ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा था। उसके अब्बा जी जो है वो उसको लीड करते थे उस रेस्टोरेंट को और वो भी उनके साथ जो है वो काम करता था। एक दिन मैं ऐसे ही मिलने चला गया उससे, खाना शाना उसने बनाया, तो मैं उससे पूछा कि भाई साहब कैसा चल रहा है काम शाम, ये वो सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं अब खुद से बनाने लग गया हूँ सारे का सारा सामान। तो लेकिन एक मसला ये है कि मुझे मसाला बनाना आ गया तिक्के कबाबों का और सारा कुछ आ गया। अब्बा जी ये नहीं बताते मुझे कि ये रायता कैसे बनाना है। वो सिर्फ ये कहते हैं मुझे सामान दे दो सारे का सारा रायते का और कमरे के अंदर सारी चीजें पहुंचा दो। वो कमरे की कुंडी लगा लेते हैं और अंदर से जब निकलते हैं तो रायता बन चुका होता है। तो मुझे उस बात पे बड़ी हंसी आई और अच्छा भी लगा कि यार अब्बा जी हैं और अपने बेटे को नहीं बता रहे कि रायता कैसे बनाना है, ठीक है। तो अपनी जो चीजें हैं, अगर आप लोगों को लगने लग जाए कि आज मैं मेंटोर से अपने आगे निकल गया हूँ, अगर आपको फीलिंग आने लग जाए कि मैंने आज सारी चीजें पढ़ ली हैं, मैं एक मुकम्मल आलिम बन गया हूँ, अब मैं सारी दुनिया को पढ़ा सकता हूँ, तो वहां से आपकी जाहिलियत का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी भी ये नहीं समझना आपने कि मुझे रायता बनाना आ गया। कब हमेशा यही सोचें कि अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। हमेशा यही सोचें कि हमें बहुत सारी चीजें जो है इनके ऊपर काम करना है और इनको लेके चलना है आगे, ठीक है। तो जिस दिन आप लोगों को लगना शुरू हो गया कि अब मुझे रायता भी बनाना आ गया, तो उस दिन फिर आपका सवाल शुरू हो जाएगा। हमेशा लर्निंग के लिए हमें आगे रहना चाहिए और हमेशा अपने उस्तादों को, अपने मोहसिनों को भूलना नहीं चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देते रहना चाहिए, क्योंकि
मैंने अपनी जो सारी की सारी डिजिटल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन दुनिया, इससे यही सीखा है कि जो बाअदब होता है वही बानसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। और लोगों का अदब करते रहेंगे, लोगों से सीखते रहेंगे, तो ये एक ऐसी दुनिया है जो आपको वेलकम करती है और आपको अडॉप्ट करती है। आप किसी भी इंसान को नाकाम नहीं होने देती अगर वो मेहनत करता है तो। अगर कोई कहता है कि मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत की और फिर मैं नाकाम हो गया हूँ, वो झूठा है, और मैं उसको उसके मुंह पे दलील देने के लिए तैयार हूँ कि आपने फला फला जगह पे जो है वो कोई कोताही की होगी। तो मतलब ये है कि ये इस फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है ये इतनी बड़ी है कि हर एक इंसान को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। और हर एक इंसान को जो है ये वेलकम करती है, चाहे उसके पास कोई स्किल है चाहे उसके पास कोई स्किल नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ग्रेजुएट हूँ। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन की है। 2000 और उस ग्रेजुएशन का मेरी स्किल सेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सबसे सबके सामने अलग ऐलान कहता हूँ कि 2017 में शायद वो बीएस का पहला बैच था जो कंप्यूटर साइंसेज का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हमारा रुझान, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो रुझान है वो सिर्फ ये है कि बेटा डिग्री ले लो और उसके बाद जॉब के लिए गधों की तरह दौड़ लगाना शुरू कर दो कि किसको पहले जॉब मिलती है किसको बाद में जॉब मिलती है। किसी को ये नहीं पता कि अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, दुनिया के किस किस कोने के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और हम अपनी अफादियत को कैसे जो है वो पहचान सकते हैं कि हम क्या है, हम किस बला का नाम है। हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा ही नहीं की जाती। और यूनिवर्सिटी सिर्फ हमें ये सिखाती है कि बेटा अगर तुम्हें 80,000 रुपए की 70,000 रुपए की जॉब नहीं मिलेगी, लाख रुपए की जॉब नहीं मिलेगी, तो तुम तो फारग हो, फिर तुम मतलब कुछ हो ही नहीं, ठीक है। और वो होता नहीं है, तो उससे ये होता है कि इंसान फिर डीमोटिवेट होता है, फिर खुदकुशियां करते हैं लोग और मतलब नशों पे लग जाते हैं। इस तरह का जो है वो सारे का सारा सिनेरियो वो आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है। आपको नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह जी सर। वैसे भी आए रोज नए नए डेवलपमेंट्स आते रहते हैं सर। अगर वेले कहते हैं अर्निंग्स कब करोगी, घर वाले, अच्छा घर वाले कहते हैं अर्निंग कब करोगी, लैपटॉप पे पैसे लुटा देना। अच्छा, सो इट्स कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, अप टू डेट रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं आज एक कंप्लीट आईटी एक्सपर्ट बन गया हूँ। और यही इस फील्ड का हुसन है कि आप हर एक फील्ड, अब देखो जी, अगर मेरी एक्सपर्टीज ई कॉमर्स में ज्यादा है, कोई बंदा आ जाएगा एफिलिएट वाला और वो कहेगा कि तुम ई कॉमर्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक बंदा जो है वो आ जाएगा फाइवर से, वो कहेगा मैंने इतने पैसे कमाए। तो इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी ही वास्ट चीजें हैं इसकी कि आप अगर तो सारी जिंदगी लगा के एक एक मार्केट के अंदर स्किलफुल होते हो तो दुनिया पता नहीं वो क्या कुछ कर रही है, ठीक है। तो साथ साथ दुनिया के चलना है और अपने नॉलेज को, अपनी जो है स्किल सेट को अप टू डेट रखना पड़ेगा। सर आपको कैसे भूल सकते हैं, पहला ऐसा टीचर मिला है जो पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना चाहता है। बिल्कुल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आप लोगों को बजाय इसके कि स्लाइड्स के पीछे लगा दूं और कह दूं कि जी कल इतने से लेके इतना याद करके आना है, ये मिड में आना है, ये फाइनल में आना है, थैंक्स टू रोजगार के कोई अभी इन्होंने एग्जाम वाला चक्कर शुरू नहीं किया कि जी इतने पेपर में मार्क्स आएंगे तो ये होगा तो वो होगा। लेकिन मतलब ये है कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादा लोग हैं जिनको हम रोज़गार कमाना सिखा सकते हैं, देना तो अल्लाह ताला ने है ना, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। हम अगर वसीला बन सकते हैं, अगर किसी को कोई स्किल ऐसी सिखा सकते हैं जिससे उसका चूल्हा चल सकता है घर का, या जिससे वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, जिससे वो अपनी जो है वो सराउंडिंग्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो वो हमारे लिए फिर सदका जारी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ खुद से और जॉब करके भी देखी हुई है। वेरी गुड। आपको तंग करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। आई एम अवेलेबल, आप कभी भी कर सकते हैं सर। आफ्टर ट्रेनिंग भी कुछ न्यू हुआ करेगा आपके पास तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ भी। हाँ जी, आई विल ट्राई कि मैं, हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइव आ जाया करूँ ऐसे ही ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह दोबारा से गपशप होती रहा करेगी, डोंट वरी।
लेकिन ये वादा मैंने पिछले बैच के लोगों से भी किया था और अभी तक मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। मैं ट्राई करता हूँ कि बैच 9 का जो ग्रुप है उसके अंदर भी लाइव जाऊं, लेकिन वो कहते हैं स्टूडेंट्स के सर आप दोबारा से आवाज नहीं सुनाई आपने, तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो उनके साथ भी। स्किल सेट कोई नहीं बताता और सबसे बड़ी बात उस स्किल को यूज करना नहीं सिखाता। यही तो हमारा रोना है, यही तो मसला है हमारा। हम समझते हैं कि शायद हम ये स्किल जो है वो माँ के पेट से लेके आए थे, ठीक है, यहाँ से ही सीखा है और सारा कुछ यहीं पे रह जाना है। अगर आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है तो आपका रिस्क उससे कम होने वाला नहीं है। आपका रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। आप जितने मर्जी लोगों को सिखाओ, जितने मर्जी कंपिटिटर्स इस दुनिया में आपके पैदा हो जाए, जो रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया गया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जो रिस्क नहीं लिखा गया आपकी किस्मत में, आप जितना मर्जी जोर लगा लो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। सरनाकी से इल्म तो ना कहें, आपने इल्म को माशाल्लाह, अपने इल्म को माशाल्लाह से आप तो, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ पे अब तारीफें करवाने नहीं आया। आप लोगों ने तो मतलब शुरू हो गए हैं, टाइम जो है वो लेक्चर का है, उसको थोड़ा सा जो है वो कर लें। ये तारीफों वाला सेशन मैं इंशाल्लाह किसी और दिन रखूंगा। मुझे भी बहुत शौक है तारीफें सुनने का, बचपन से ही तालियां बजवाने का बहुत शौक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन रखूंगा या मैं कोई पोस्ट कर दूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों का फीडबैक ले लूंगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है ये तारीफें सुन के। लेकिन जो लेक्चर का टाइम है उसको हम लेक्चर को ही दें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है जी, आ जाए आप। यहाँ पे आते हैं जी, साइट हमारी जो है वो मेन पेज पे। मेन पेज हमारा जो है वो कुछ बिल्कुल ब्लैंक सा लग रहा है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैंने होम पेज पे शो करवाना है। तो मैंने पेजेस में गया और ऐड न्यू किया। इसका नाम होम रख देते हैं और इसको यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। अब जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो हम इसके ऊपर किया करेंगे। वापस आते हैं WP एडमिन में। सर जिस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी उस दिन उधार पे रख लें सारी तरीके। अच्छा जी, चले ठीक है, डन। पेज बन गया। उस पेज को होम पेज बनाना है तो आप लोगों को पता है हम सेटिंग्स में जाके रीडिंग्स के अंदर जाते हैं और अपना जो होम पेज का डिस्प्ले है उसको हम कहते हैं स्टैटिक पेज होगा, और कौन सा पेज होगा वो होगा होम पेज। इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस और वापस आते हैं। तो ये देखें होम पेज अब यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको एडिट करता हूँ, बल्कि यहाँ से इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके पहले सबसे पहले तो विजिट्स पे चलते हैं ना। SEO growth डॉट टू, सॉरी सेफ्स का एक खुल जाता है यार। SEO growth डॉट टूल्स और अल्लाह तो बड़ा भला करे। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपीयरेंस के अंदर विजिट्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो डेपर डॉट रिव्यूज है इसके ऊपर मेन्यू तो चले है, मेन्यू को हम कस्टमाइज कर लेंगे, उसके जो कलर वगैरह हैं उसको बाद में मैनेज कर लेंगे, लोगो भी लगा लेंगे। लेकिन ये होम पेज अभी फिलहाल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। इसके ऊपर हमने पहले तो क्या करना है, ये बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर लगानी है। पिक्चर तब आएगी जब ये टेक्स्ट लिखेंगे अनबाइस्ड रिव्यूज बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि विजिट्स के अंदर जाके ना मैंने एक टेक्स्ट का विजिट उठाया, ठीक है। ये टेक्स्ट का विजिट है, इसको मैंने ड्रैग किया और ये फ्रंट पेज वन का सेक्शन है, इसके अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दिया जो भी टेक्स्ट था। क्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अनबायस्ड, है अनबायस्ड रिव्यूज है, अनबायस्ड रिव्यूज बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। कॉपी कर लो यार इसको। कॉपी किया, विजिट्स में आए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया।
जैसे ही पेस्ट किया, इसको सेव किया और डन कर दिया। डन करने के बाद मैं जब अपनी साइट पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो लें जी, अब मेरी साइट कुछ ऐसी बन गई है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट का एक विजेट लगाया, उसने बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर ऑटोमेटिकली प्लेस कर दी है। तो बात समझ में आई है। फिर उसके बाद क्या है, सर्च दिस वेबसाइट, तो इसका मतलब सर्च बार लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बार ढूंढा मैंने ये, और सर्च बार मैंने उठा के फ्रंट पेज 2 में लेट सपोज लगा के देखते हैं, और इसका टाइटल रखते हैं सर्च दिस वेबसाइट, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और डन कर दिया। यहाँ से वापस आए साइट के ऊपर, रिफ्रेश किया इसको, तो ये लें जी सर्च दिस वेबसाइट का यहाँ पे सर्च बार भी लग गया। लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये सर्च बार और इस सर्च बार के अंदर फर्क है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने जो विजेट लगाया वो फ्रंट पेज 2 में लगा दिया, ठीक है। हम इसको जो है वो फ्रंट पेज 1 के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको इसी विजेट को यहाँ से ड्रैग करूँ और फ्रंट पेज 1 के अंदर लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, और सर्च बार भी यहीं पे लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली सर्च बार जो है ये ऊपर आ गया। रिफ्रेश कर लें जी जरा इसको। लो जी, सर्च दिस वेबसाइट। अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि बेटा ये जो पिक्चर है हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। पिक्चर हमने लगानी है ये वाली जो इसके बैकग्राउंड पे लगी है। तो इस पिक्चर को ढूंढना कैसे है, यहाँ से मैं इसके साइट, इस साइट के जो डेपर डॉट रिव्यूज है उसके मैं व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ। पता है ना कैसे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू पेज सोर्स का, डेपर डॉट रिव्यूज है, ठीक है। इसका मैंने कोड जो है वो ढूंढना है, तो मैंने यहाँ से व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। अच्छा, ये सारे का सारा वो कोड है, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, जो भी कोड इसके बैकएंड के ऊपर हुआ हुआ है। मैंने इसके कंट्रोल F किया और मैंने यहाँ पे सर्च किया .jpg पिक्चर्स सारी की सारी जो है वो आप लोगों को पता है .jpg की एक्सटेंशन से होती हैं, या फिर वो होती हैं, अल्लाह तो अड्डा भला करे, .png की एक्सटेंशन से। तो इस तरह की जो चीजें आप देखें, जो .jpg है उसके बैकएंड पे 130 रिजल्ट्स हैं। उनमें से मैंने देखना है कि मुझे कौन सी जो है वो लग रही है कि ये हेडर इमेज हो सकता है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका यूआरएल मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, डेपर डॉट रिव्यूज WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स 2019 में 7th मंथ को ये जो है वो अपलोड हुआ था। इसका नाम था हेडर इमेज -1। इसको मैंने कॉपी किया, नए टैब के अंदर ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये वही इमेज है या फिर नहीं। तो लें जी, ये इमेज हमें मिल गया। हम इस इमेज को खुद से अपलोड कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करके मैं अपने यहाँ पे कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ। ये जी मेरा कस्टमाइज, इस वेबसाइट का जो कस्टमाइज वाला सेक्शन है, ताकि मैं इस पिक्चर को, ये जो लड़का है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसका जो है वो ब्लैक ब्लैक सा इसने लेआउट कर दिया सारे का सारा। तो मैं इसके कस्टमाइज में जाके इसके बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। ये है जी आपका हेडर इमेज। अच्छा जी, ये क्या है, फ्रंट पेज बैकग्राउंड इमेजेस। तो ये इमेज लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और ये वाला इमेज जो था वो इसको दे दिया। चूज इमेज और देन पब्लिश। लो जी, आपका जो इमेज है वो भी रेडी है। और अब आपकी जो साइट है, क्या नाम था उसका, SEOgrowth.tools, उसके ऊपर ये जो हमारा पिक्चर है ये भी लग चुकी है, सर्च बार भी लग चुका है। अब अगला काम ये है कि हमने पोस्ट करते जाना है और उन पोस्ट को हमने यहाँ पे लिखते जाना है। सर ये थीम भी आप हमें देंगे? बिल्कुल दूंगा, जो भी काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को उसके सारे एसेट्स मिल जाएंगे। सवाल ये है जी, सर अगर अमेजोन वेबसाइट की चीज़ों की फ़ोटो सेम एज इट इज़ लगाएं तो कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? आएगा जी। आप क्यों लगाएंगे किसी और की? अब देखो ना, आप अगर डैपर की पिक्चर्स उठा के लगाना चाहते हो, मैं यहाँ पे डेपर डॉट रिव्यूज पे जाता हूँ या फिर मैं सब्सक्राइब पे जाता हूँ, ठीक है। आपने इसकी कोई फीचर इमेज उठा ली, चलते हैं जरा इसकी फीचर इमेज क्या कह रही है। ये इसकी फीचर इमेज है। लेट सपोज ये पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा है बेस्ट हॉट प्लेट्स के नाम से ना, तो आप यहाँ से इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो डेपर डॉट रिव्यूज का लोगो लगा हुआ है, तो अगर आप
अपनी साइट के ऊपर डेपर रिव्यूज का लोगो लगा के पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो वो उसकी ब्रांडिंग हो रही होगी। कॉपीराइट नहीं भी आएगा तो आप जाने अनजाने में उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा व्यू, अच्छा जो है वो प्रोसीजर या अच्छा मेथड नहीं है। इसकी बजाय आप अपना काम करें, जैसे ये है तो सब्सक्राइब का यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है, इसका यहाँ पे लगा हुआ है। तो हर पिक्चर पे जो अच्छे ब्रांड होते हैं उन्होंने अपना वाटरमार्क, अपना लोगो जो है वो लगाया होता है। यहाँ पे देखें, ये सब्सक्राइब है, ये सब्सक्राइब का वाटरमार्क है, ताकि कोई और लोग उसको यूज ना कर सके। तो प्रोडक्ट्स है ना, आप अमेजोन से प्रोडक्ट्स लें, उनकी पिक्चर्स अमेजोन से लें और उनको कैनवा के अंदर डिजाइन कर लें, सिंपल। हाँ जी, मैं आज इंशाल्लाह दे देता हूँ सर। अमेजोन की नॉट एफिलिएटेड अमेजोन, अमेजोन की पिक्चर यूज कर लो, हाँ उनकी पिक्चर यूज कर लो, कोई मसला नहीं है सर। हमने चीजें भी तो अमेजोन की सेल करनी है, तो फोटो क्यों नहीं लगा सकते? आप लगा सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स की फोटो लगाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी पिक्चर के ऊपर सेफ्सकाई का या डेपर का लोगो नजर आ रहा है तो फिर वो एक अच्छी चीज नहीं है। आप अमेजोन एफिलिएट की किसी वेबसाइट से ना उठाओ, आप अमेजोन से उठा लो, वहां से कोई मसला नहीं है। अमेजोन से पिक्चर्स उठाएंगे ना, यहाँ इन्होंने भी तो अमेजोन से ली हुई है, और ये कौन सा खुद से जाके फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद से डिजाइन करो उसको। अच्छा जी, आ जाएं जरा आगे, और क्या क्या कस्टमाइजेशन है आज हम पोस्ट कर सकते हैं। टाइम हमारे पास 10 मिनट का है। पोस्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल से करेंगे। बाकी चीजें जो है वो देख लेते हैं, और क्या क्या है जो हम यहाँ पे इनको लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे पास ये कलर्स हैं। कलर्स में आप लोग कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड का एक्सेंट कलर है उसको। हेडर इमेज है, हेडर इमेज आपका ये होता है जो लोगो होता है, ठीक है। फ्रंट पेज की कंटेंट की सेटिंग्स हैं, शो कंटेंट सेक्शन, लेटेस्ट फ्रॉम द ब्लॉग उसको दिखाना है। मेन्यूज आपके यहाँ से भी मैनेज हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ये विजेट्स हैं, विजेट्स आप लोगों को मैंने बता दिया। होम पेज की सेटिंग है कि और होम पेज के ऊपर कौन सा पेज शो करवाना है, ये भी आप लोग वहां से कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स हैं, थीम सेटिंग्स के अंदर साइट लेआउट, ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो इस तरह की फुल विथ कंटेंट होगा, या फिर इसमें साइड बार लगाना है आपने, इस तरह की जो चीजें हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, फिर साइट आइडेंटिटी के अंदर आते हैं, तो आप लोग यहाँ से माई ब्लॉग की बजाय इसका नाम चेंज करके लेट सपोज सेफ्स्काई रख लेते हैं, ठीक है। सेफ्स्काई इसका नाम रखा हमने, और यहाँ पे हमने जो है इसकी टैगलाइन रख दी कि वही जो हमने यहाँ पर रखी है, अनबायस्ड रिव्यूज बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। इसको कर दिया हमने कस्टमाइज। यहाँ से आप लोग साइट का आइकन भी रख सकते हैं, जो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल तो ये सिंपल सा ये आइकन शो हो रहा है। जैसे ये स्ट्रीम यार्ड का आइकन है ना, ये साइट आइकन इसको बोलते हैं, जो टैब के अंदर शो होता है। तो आप लोग यहाँ से भी इसका भी साइट आइकन, जिसकी डायमेंशन 512 बाय 512 होगी, वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये कस्टमाइज वाला सेक्शन है इसका। इसको हम वन बाय वन, अब क्योंकि बिल्कुल सेम कॉपी उसकी करनी है, तो हम लोग करते जाएंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ सीएसएस का कोड भी दे दूंगा जो हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी आप लोग कैटेगरीज बना लें आज। जैसे मैं पोस्ट के अंदर जाता हूँ और कैटेगरीज क्रिएट करते हैं इसकी, और उनको मेन्यूज में डाल देते हैं। जैसे मैंने एक कैटेगरी क्रिएट कर ली होम एंड किचन की ना, AITCHEN, होम एंड किचन की कैटेगरी क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी पोस्ट जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। और इसके अलावा कोई फैशन की कैटेगरी हो सकती है, फैशन हो गया, और ऑटोमोबाइल्स हो सकती हैं, आपकी मशीनरी हो सकती है। क्योंकि हम यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं जी एक मैक्रो नीश वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे लगा के मैं जो है वो अपने अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में आ जाता हूँ। मेन्यूज में जाके हम लोग इन कैटेगरीज को अपने मेन्यू बार के अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले मैं मेन्यू क्रिएट करता हूँ, उसका मैंने कोई नाम रखा, मेन मेन्यू क्रिएट किया उसे। और देन वन बाय वन उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो असाइन करना शुरू कर दी। जैसे मैं कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ, तो मैंने कहा जी व्यू ऑल
इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम एंड किचन और मशीनरी को मैंने सिलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया। यहाँ से मैंने इसकी जो है प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू, इसकी जो लोकेशन है वो सेटअप कर दी। ठीक है, इसकी अगर तरतीब ऊपर नीचे करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। सेव मेन्यू और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस साइट को चेक करने के लिए। तो ये देखें अब हमारा होम एंड किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एड अप हो चुकी हैं। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह नजर आ जाए। ठीक है, इसकी कुछ CSS है, वो भी मैं इंशाल्लाह हम जब करेंगे इसको CSS के ऊपर भी जब फोकस करेंगे तो हम इसको भी हैंडल कर लेंगे कि CSS के जरिए कैसे हम इनको लेके चल सकते हैं। पिक्चर कहाँ से लेंगे, वो पिक्चर मैंने बता दिया कि आप लोग अमेजोन से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, पिक्चर के ऊपर मसला नहीं है, लेकिन आप उस पिक्चर को भी डिजाइन करें ना, डिजाइन करके फिर लगाएं। ऐसे सिंपल सी पिक्चर, कोई किसी डायमेंशन की पिक्चर है, कोई किसी की डायमेंशन की पिक्चर है, आप लोग एक ही डायमेंशन रखें अपनी फीचर इमेज की, जो पोस्ट के अंदर आपने पिक्चर्स लगानी है उनकी सेम डायमेंशन रखें। ठीक है, तो उससे आपका जो सिमेट्री है वेबसाइट की वो बरकरार रहेगी और आपका जो वेबसाइट का लुक एंड फील है वो बेहंगम नहीं होगा कि कोई पिक्चर जो है वो मुस्ततील शक्ल की है, कोई स्क्वायर की है, कोई सर्कल है। ठीक है, तो उससे फिर थोड़ा सा हमारा जो लेआउट है वो अच्छा रहता है और लोगों का दिल करता है उस वेबसाइट को देखने का। ठीक है, तो क्योंकि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट का जो लेआउट है वो तो जाहिर बात है ही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उनको लेआउट पसंद आएगा, लुक एंड फील पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, तो ही वो आपकी साइट के ऊपर ठहरेंगे और उस रिव्यू को वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, वरना वो उसको स्किप करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप लोग पूछ सकते हैं अमेजोन के रिलेटेड। आज का जितना काम किया है कोई मुश्किल काम तो नहीं किया ना मैंने। एक सिर्फ पेज बना के उसको होम पेज सेटअप किया है और एक टेक्स्ट का विजेट लगाया है फ्रंट पेज वन पे, एक सर्च बार का विजेट लगाया है फ्रंट पेज वन पे, फ्रंट पेज टू पे भी लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने पता है क्या करना है, आपने मुख्तलिफ किस्म के विजेट्स हैं, ये विजेट्स के अंदर जाना है। आज मैं ये थीम जो है वो लेक्चर के बाद पोस्ट कर देता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये मुख्तलिफ किस्म के विजेट्स जो हैं वो ड्रॉप करके देखने हैं इन मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस के अंदर। अब आप लोग देखें प्रीमियम थीम यूज करने का फायदा क्या होता है कि ये कितने इसके सेक्शंस बने हुए हैं, फ्रंट पेज 1 2 3 4, होम मिड लेफ्ट साइड बार, होम मिड राइट साइड बार, होम मिड वाइड साइड बार, फ्रंट पेज 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जाएगा और फिर फुटर, तीन किस्म के फुटर्स हैं और फिर उसके बाद आफ्टर एंट्री। तो मतलब ये है कि इतने सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस के अंदर आप लोग इतने विजेट्स जो हैं वो लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे तो एलिमेंटर की जरूरत ही नहीं वैसे पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एलिमेंटर के जरिए, क्लासिक एडिटर के जरिए पूरी की पूरी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट जो है वो डिजाइन करना सीखेंगे और इसके मुख्तलिफ किस्म के जो सेक्शन है उसको स्क्रॉल करके ये जो चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे कि CSS इसको कैसे लगानी है और इसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे लेके चलनी। जैसे मैं ये इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, ये है जी आपका साइट टाइटल, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये साइट हेडर है, साइट माइनस हेडर, इसकी ये जो क्लास है इसको मैंने कॉल किया, कॉपी कर लेता हूँ वैसे यहाँ से, लेकिन मैं इसको यहाँ से कोई प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर की इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी लगी हुई है, मैं बैकग्राउंड कलर जाके चेंज कर सकता हूँ, इसका जो भी कलर मैंने रखना है वो मैं रख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने उसकी क्लास कॉल कर ली। अब अपीयरेंस के अंदर जाके मैंने कस्टमाइज में जाना है। ठीक है, और अमेजोन इसके अंदर मैंने एडिशनल CSS के अंदर जाके उस क्लास को कॉल करना है। क्लास का नाम क्या था, डॉट साइट हेडर। ठीक है, उसको मैंने CSS लगानी है। अब अगर तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड माइनस कलर। ठीक है, उसको जो भी कलर देना है, मैं लेट सपोज ग्रीन करना चाहता हूँ और उसको जो है वो मैं नॉट इम्पोर्टेंट भी लगा देता हूँ साथ। ठीक है, अच्छा अभी ये हो रहा है कि हमारे पास जो है अभी जो ये साइट इनर है, साइट इनर की नहीं, साइट हेडर की ही लगाएंगे, लेकिन ये है कि जो हमारा साइट हेडर है स्क्रॉल करने पे जो है वो ब्लैक हो रहा है। ठीक है, वैसे ट्रांसपेरेंट है, तो पहले हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। जब ट्रांसपेरेंसी इसकी हम खत्म कर देंगे तो फिर ये चीजें जो है वो इसका कलर भी ग्रीन या वाइट या रेड, ये जो भी हम उसका कलर रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। सब जैसे फाइवर के कीवर्ड्स रैंकिंग चेक कर सकते हैं, अमेजोन के भी
चेक कर सकते हैं, अमेजोन के नहीं, अपनी साइट के। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, एसईओ के टूल्स हैं, जिसके अंदर एचआरएफ है, उबर सजेस्ट है, जिसके ऊपर आप लोग अपनी साइट की रैंकिंग, अपने कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रही है। बहरहाल वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया कि हम एसईओ को टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने साइट क्रिएट कैसे करनी है और उसका जो कंटेंट है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे किस कंटेंट को किस तरह प्लेस करना है। बाकी जो रैंकिंग वाला सारे का सारा मसला है, उसके लिए आप लोग जो है अगर खुद से काम करना चाहते हैं तो उस बंदे से के साथ जो है वो आप लोग टीम बना सकते हैं जिसको थोड़ा सा एसईओ का नॉलेज है, डिजाइनिंग का नॉलेज है, ताकि वो आपकी फीचर्ड इमेजेस डिजाइन कर सके, पिक्चर्स डिजाइन कर सके। कहीं पे आपको हेडर इमेज जैसे ये खुद से डिजाइन करना पड़ जाता है, ये वाला पिक्चर जो पीछे बैकग्राउंड पे लगा हुआ है, तो इस किस्म की चीजें जो है वो आप लोगों को फिर दूसरे लोगों के साथ उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और अक्लमंद इंसान वही होता है जो कोलैबोरेट करके काम करना सीखता है, जो कोलैबोरेट करना जानता है, बजाय इसके कि पहले वो 1 साल लगाया डेवलपमेंट सीखने पे, फिर वो 2 साल एसईओ सीखने पे लगाए, 3 साल इसी में गुजर गए। तो अगर आपने 1 साल में डेवलपमेंट सीख के उसी साल जो है वो काम शुरू किया होता अमेजोन का, तो फिर आपको जो है वो काफी आगे तक जो है वो आप लोग उतने टाइम के अंदर लेके जा सकते थे अपनी साइट को। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे आगे। तो अभी मैं थीम प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को, ये जो चीजें हैं इसको अभी से साथ साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना ये चीजें इतनी ज्यादा हो जाएंगी आप लोगों के लिए कि फिर इनको आपको हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। पीछे बहुत कम टाइम बच गया है। आज मैं कल देख रहा था शायद 34th लेक्चर है आज, पता नहीं है 35th लेक्चर है, पीछे 10-15 लेक्चर्स जो है वो बाकी हैं। तो उन 10-15 लेक्चर्स के अंदर अभी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। तो अपना जो एक्सेप्टेंस का रेशो है, नॉलेज को हजम करने का रेशो है, वो थोड़ा सा बढ़ाएं और जल्दी जल्दी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करें। मैं मेरी जो है वो जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोग कम से कम एक ऑर्डर जो है वो सब लोग कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों को इस पूरे चक्कर की समझ आ जाए कि ये चक्कर है क्या और पैसे आते कैसे हैं, ताकि बाद में फिर आप लोगों को जो है वो मुश्किल ना हो, किसी और के जाके तरले ना करने पड़े कि ये चीज़ हमें बता दें। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।